योगी होने का अर्थ, समाधि लगाने का अर्थ कर्तव्यों से विमुख हो जाना नहीं। योगी न कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, वो अनासक्त होकर के, वो स्थित प्रज्ञ होकर के, वो विवेकवान होकर के, वो प्रज्ञावान होकर के, वो जागरूक होकर के, वो होश में रह करके कर्म करते हैं। हमें कर्म करना है, कर्म से पलायन नहीं करना। भागने का नाम योग नहीं, जागने का नाम योग है, ध्यान है। मूढ़ नहीं हो जाना, जड़ नहीं हो जाना, चैतन्यपूर्ण हो जाना। जड़ता, मूढ़ता, यह भी ध्यान नहीं है कि तुम ये सोचो कि हम बस सो गए, हम कहीं खो गए, या हमने स्व को विस्मृत कर दिया, ये ध्यान हो गया। नहीं, ये भी ध्यान नहीं। ध्यान जड़ता, मूढ़ता नहीं। ध्यान में तो प्रज्ञा का दिव्य आलोक मिलता है, प्रखर प्रज्ञा शिखर मिलता है, ऋतंभरा मेधा मिलती है। वहां तो तुम संबोधि को पाते हो, वहां बुद्धत्व को पाते हो। प्रज्ञा का प्रखर शिखर, ऋतंभरा तत् प्रज्ञा, ऋतंभरा मेधा तुम पाते हो। तो ध्यान जड़ता मूढ़ता भी नहीं, ध्यान पलायन भी नहीं, ध्यान निष्कर्मण्यता भी नहीं। ध्यान में जीवंतता है, ध्यान में चैतन्यता है। और इसीलिए जिन्होंने ध्यान किया, उन्होंने इस धरती पर सुंदर सृजन किया। ध्यान किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म को पूरे विश्व में स्थापित किया। ध्यान किया था महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। उनके ध्यान में उत्पादकता थी, उनके ध्यान में सृजन था, उनके ध्यान में गुणवत्ता थी। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ध्यान किया, केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, अपितु मानव मात्र की मुक्ति का साधन बताया। उनके ध्यान में वेद भीतर उतरे, इसलिए वेदों का भाष्य किया। उनके ध्यान में भीतर सत्य अवतरित हुआ, इसलिए सत्य का संदेश पूरी दुनिया को दिया। भयभीत न हुए वो साम्राज्यशाली शक्तियों से, वो भयभीत नहीं हुए अंग्रेजों से, स्वराज्य का उद्घोष किया। ध्यान में उत्पादकता है, ध्यान में सृजनात्मकता है, ध्यान में गुणवत्ता है। ध्यान तुम्हारे भीतर घटित होगा तो तुम्हारे स्वभाव को बदलेगा, तुम्हारी वाणी को बदलेगा, तुम्हारी दृष्टि को सकारात्मक बनाएगा। तुम ध्यान कर रहे हो तो मानो शुभ घटित हो रहा है। तुम शुद्ध स्वरूप ही हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। न तो काम है, न तो क्रोध है, न तो लोभ है, न तो मोह है, न तो वासना है, लेकिन तो इन्हीं में जी रहा। ध्यान का अर्थ है इन मनोभावों से, इन प्रकृतिजन्य भावों से अपने आप को विवेक से, जागरूकता से, सजगता से अलग कर देना। और तुम अलग ही हो, बस महसूस करना। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, एक तो स्थिति यह है जब तुम प्राणायाम करते हो, जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम समाधि लगाते हो, जब ईश्वर की आराधना करते हो, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। उस समय तुम अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में, स्वयं में तुम लीन हो जाते हो, आत्म प्रतिष्ठित हो जाते हो। लेकिन दूसरी एक और स्थिति है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। जो उठा मन में वैसे ही तुम हो गए, उन्हीं में तुम खो गए। बहुत दिन हो गए बहते बहते, संसार के थपेड़े सहते सहते। अब तो जागो। क्लेश कर्म, विपाक
और आशय वासनाओं के बंधन से अब तो अपने आप को अलग करो। तुम अमृत पुत्र हो, कहां खो गए? परिणाम तापस संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। संसार को तुमने बहुत भोगा, क्या मिला तुम्हें? मिली पीड़ा, मिला दुख, मिला धोखा, मिला अविश्वास। जब तक तुम भीतर से न जुड़ोगे तब तक तुम पूर्ण सुख पा नहीं सकते। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ। तुम उधर बह गए, जो मन में उठा, तुम्हें बोध ही नहीं रहा कि तुम आत्मा हो। अस्मिता क्लेश में जीते रहे, दृग् दर्शन शक्ति और एकात्मिता और अस्मिता। तुम संसार में सुख खोजते रहे, लेकिन जहां जहां सुख खोजा वहां वहां परिणाम में दुख ही पाया। सुखानो से राग, दुखानो से द्वेष। तुम भयभीत तो होते रहे मृत्यु से, लेकिन मृत्यु तुम्हारे उतनी ही पीछे दौड़ रही है। अनित्य को नित्य जानते रहे, अपवित्र को पवित्र जानते रहे। दुख रूप विषय भोग वासनाओं को तुम सुख रूप समझते रहे और अनात्मा को ही आत्मा जानते रहे। जो उठा मन में उधर को तुम बह गए। काम उठा, तुमने स्वयं को माना कि मैं कामी हूं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्रोध उठा, तुमने अपने आप को क्रोधी मान लिया। फिर लोभ उठा तो स्वयं को लोभी मान लिया। मोह उठा तो स्वयं को मोही मान लिया। जो उठा भीतर वही तुमने स्वयं को जान लिया। कभी कभी तुम्हारे भीतर सत्व भाव भी उठता है, तब तुम्हें ऐसा लगता है बस पूर्णता है तो जीवन की इसी में, कि न कोई क्लेश, न कोई वासना, न किसी से वैर, न किसी से दोस्ती। एक पूर्ण होश की स्थिति जहां तुम होते हो, यही है ध्यान। जहां तुम अपने स्वयं से जुड़ गए, अपनी चेतना से जुड़ गए, अपने केंद्र से जुड़ गए। यह अस्तित्व का बोध ही तो है ध्यान। और ऐसा होने पर ऐसा नहीं कि तुम दुनिया की दौड़ में पिछुड़ जाओ, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर पाओगे। ध्यान योगा कर्मसु कौशलम तुम्हें अदम्य शक्ति देगा, साहस देगा। ध्यान तुम्हें ऊर्जा देगा। ध्यान तुम्हारे स्वाभिमान को जगाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर धैर्य को जगाएगा। ध्यान इंद्रियों के लोलुपता से तुम्हें हटाएगा। ध्यान तुम्हें निर्भय बनाएगा। और जो मरने से न डरे वो जी चाहे सो करे। जिन्होंने जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने जीवन के संग्राम में विजय को पाया। वो ऊपर उठ गए, उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। वो भयभीत नहीं हुए बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से। अवरोध उनको रोक न सके, विरोधों के बीच में वो आगे बढ़ते रहे जिन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान जीवन के अवरोध मिटाता है। ध्यान तुम्हें ज्यादा स्वाभिमानी बनाता है। ध्यान में कह रहा था क्या था महर्षि स्वामी दयानंद जी ने, वो दुनिया को वो देकर के चलेंगे जिससे करोड़ों वर्षों तक ये दुनिया उनको याद करे। ध्यान किया था महात्मा बुद्ध ने, ध्यान किया था भगवान महावीर ने, ध्यान किया था महर्षि पतंजलि ने, ध्यान किया था गुरु नानक देव जी ने, ध्यान किया था गौतम कपिलकनाथ जैमिनी ने। जिन्होंने भी ध्यान किया उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। ध्यान से मानो पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता तुम्हारे भीतर से प्रकट होने लगती है। और उसका तरीका यही है, बस तुम सीधे बैठो, श्वासों के साथ ठहर जाओ और स्वयं से जुड़ जाओ। बीच की थोड़ी सी दूरी तय करनी है। जहां तुम्हारा ये बाहर का झूठा अस्तित्व जो तुमने खड़ा किया हुआ, जीवन के केंद्र जो तुमने बाहर बनाए हुए, एक बार इनको टूटने तो दो। इनसे ज्यादा विराट है भीतर। भीतर असीम है, अनंत है, अपरिमित है।
बाहर के आग्रह एक बार तोड़ो तो सही। भूल जाओ तुम गीता, भूल जाओ तुम कुरान, भूल जाओ तुम पुराण, भूल जाओ सब वेद शास्त्र, भूल जाओ सभी बाहर का ज्ञान। जब तक भीतर का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बाहर का ज्ञान तुम्हें भ्रमित करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग शुरू होता है मन से पार। आदमी मन में ही सब कुछ खोजना चाहता है, मन ही से सब कुछ ढूंढना चाहता है, लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे तुम एक बार मन के पार जाओ। मन के पार जाकर के तुम्हें स्वयं का बोध होगा। न तत्र वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमः। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं वहां पर वाणी नहीं पहुंचती, वहां मन नहीं जाता, न हम उसको जान पाते हैं और न ही हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको जान लिया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। बड़ी पहली है, बस तुम उसको महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया। यदि तुम ये कहते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये भ्रम होगा। और तुम ये कहते हो कि मैंने नहीं जाना, ये भी भ्रम है। कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा ईश्वर नहीं है? हर प्राणी में, हर पशु में, हर पक्षी में, इसी द्व्युलोक में, इस अंतरिक्ष लोक में, इस पूरे जहान में वही वही है। कुछ लोग कहते हैं एक शिकायत भी कि भगवान मिला नहीं। कुछ कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया। शायद दोनों ही भ्रम में जीते। तुम्हें ईश्वर को पाना है, तुम्हें ब्रह्म को पाना है। एक बार जरा भीतर ठहरो तो सही। और भीतर नहीं, तुम बाहर भी मन भटकता है तो वहां पर उसी को तो देखो। पूरे ब्रह्मांड में वही वही है। जब तुम ध्यान के लिए बैठो शांत भाव से, और सारी दुनिया, तुम्हारा मन उसमें भटकने लगे, तुम दुनिया में भी उसी को देखो। इसलिए संध्या उपासना में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हुए तुम उसी को देखो। जहां जहां मन जाए तुम उसी को देखो, तुम उसी को ढूंढो, तुम्हें वही दिखाई दे। आखिर जाएगा कहां ये मन? वही तो जाएगा जहां ये दुनिया है। जहां जहां तक ये दुनिया है वहां वहां तक तुम उसी को देखना। गरीब में, अमीर में, सुखी में, दुखी में, पापी में, पुण्यात्मा में, अपनों में, जिनको तुमने अपना मान लिया था, जिनको तुमने अपना नहीं माना था, परायों में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, संपत्ति में, भूमि में, भवन में, वृक्ष में, लताओं में, नदियों में, फूलों में, बहारों में, झरनों में, मरुभूमि में, पतझड़ में, वसंत में, शिशिर में, हेमंत में। जहां जहां तक तुम्हारा मन जाए वहां वहां तक तुम उसी को देखो। सारी दुनिया में जब वही वही तुम्हें दिखाई दे, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। ईशा वासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। एक वो स्थिति जब तुम चारो और उसी को देखो, उसी को पाओ। मन जहां जहां तक मन जाता है उसी को देखो ना तुम। ये शिकायत ही दूर हो जाएगी तुम्हारी कि मन ध्यान में नहीं टिकता। तुम बाहर और भीतर सर्वत्र उसी को देख पाओगे। मैं कह रहा था तुम खुली आंखों से भी
उसी ब्रह्म को देखो।